जी हाँ दोस्तों, सागर प्रॉपर्टी आसान किस्तों पे व नगद। मकान छोटा हो या बड़ा, होगा सपना पूरा। दिए गए नंबर पे तुरंत फोन करें। नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया हूँ बहादुरगढ़ के जाखोदा गांव के अंदर, जो हरियाणा में कहलाता है। और मैं यहाँ पे मिलाने आया हूँ कृष्ण प्रधान जी से। कृष्ण प्रधान जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि काबिल तारीफ और मिलनसार और दयालु किस्म के व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं कि इन बातों का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका मंदिर से भी जुड़ाव है, धार्मिक स्थलों से भी जुड़ाव है, तथा समाज के अंदर जहां भी गरीबी रेखा है वहां पे ये अपनी समाज सेवा से पैनी नज़र बनाए रखते हैं, उन पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। चाहे वो जमीन को लेके हो, चाहे वो मकान को लेके हो, चाहे किसी गरीब कन्या, निर्धन कन्या का विवाह हो, ये अपना आशीर्वाद बराबर बनाए रखते हैं। और समाज से भी इतने बढ़िया किस्म के व्यक्ति हैं कि आप जाखोदा के अंदर किसी बच्चे से भी पूछेंगे कृष्ण प्रधान जी कहाँ हैं, तो वो आपको बता देंगे, मंदिर के रूप में बताएंगे कि मंदिर के साथ में भाई साहब बैठे हुए, यानी ईश्वर का छत्र छाया इनके ऊपर बराबर बना हुआ है। तो आइए बातचीत करते हैं हम प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में। तो सर, एक बार पूरा परिचय बताएं, हमारी पब्लिक आपको देख रही है। मैं जी जाखोदा गांव से हूँ, यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, बहादुरगढ़ हमारा तहसील है, और यहाँ भैंस मेरी गांव में ही है। अभी मैं करीबन 8 महीने पहले इस सेक्टर में रहने लगा किराए पर। जी। हाँ जी। तो प्रधान जी, मैंने सुना कि आप जो है गरीबों के बराबर ध्यान देते हैं, उनके साथ भागा दौड़ी करते हैं, और मंदिर से भी आपका जुड़ा हुआ, ये कैसे और कब हुआ? आप तो सद्गुण संपन्न है, घर मकान सब कुछ ठीक ठाक, पीछे से भी ठीक ठाक, तो आपका जो है मंदिर से जुड़ाव, समाज सेवी से जुड़ाव की कैसे हुआ? ये हमारे पिताजी का जुड़ाव ज़्यादा था। हमारा दादाजी था कन्हैयालाल पीटीआई मास्टर, तो वो 1983 में गुजर गए थे। तो उनकी याद में हमने ये मेन रोड पर आगे मंदिर बनाया था जी। तो उसको थोड़ी देर बाद टाउन प्लानिंग वाले तोड़ गए थे जी। तो फिर हमने एक लाला जी ने यहाँ धोख मारी थी, तो वो बोले अभी मेरा 2 पोते हो गए और मेरी 5 लाख की लूट हुई थी, वो पैसे भी बरामद हो गए, उनको यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मेरा पिताजी ड्यूटी से आ गया, खेत में बैठे हुआ था, तो बोले भाई मंदिर का नक्शा बनवा लिया, बड़े से बड़े मंदिर का, और हम जमीन दान देंगे। तो लाला जी बोले भाई अपना मोल बता दो जमीन का। तो मेरे पिताजी का बहुत धार्मिक आदमी थे, गाँव में उन्होंने मंदिर पंचायत के साथ रखकर मंदिर बनाए। पिताजी का रणदावा सिंह, सौरी रणदावा सिंह। तो वहाँ गाँव में पहिया का भी काम करवाया, सबके साथ मिलकर शमशान घाट उठवा के वहाँ भी हनुमान मंदिर तैयार करवाया पंचायत के साथ मिलकर। और यहाँ पर मेरे ताऊ उमेद सिंह ने और मेरे पापा रणदावा सिंह ने वो नक्शा आने के बाद ये ज़मीन काट के हमने अपने दादाजी की याद में दे दी थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। और मंदिर बनवाने में जितना हमारा सहयोग हुआ वो हमने सहयोग भी किया। और यहाँ पर 7 से 8 हमने भंडारे भी किए थे। अच्छा। हाँ, करीबन 8-8, 10-10 हज़ार आदमियों के भंडारे चलते थे। मंदिर को क्या नाम दिया? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर गाँव जा, ये प्रसिद्ध है जाखोदा का। हाँ जी। जी जी। तो यहाँ पे जो है हर मंगलवार को पूजा पाठ होती है बराबर? हाँ जी, पुजारी रख रखे हैं यहाँ हर शनिवार मंगलवार को। और हनुमान जयंती पे विशेष हनुमान जयंती में भी अपना जो भी जिसकी भी जो श्रद्धा होती है सब मिलकर यहाँ अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, भंडारा वगैरह, कीर्तन भजन वगैरह? हाँ, जो भी होता है करते हैं। जी जी। तो सर, मैंने सुना कि जाखोदा में आपकी ज़मीन भी है और जो है लोगों को प्रॉपर्टी डीलर, यानी कि प्रॉपर्टी का भी काम है, अपना मकान वगैरह तो सस्ते वगैरह देते हैं आप? हाँ, ये 2014 में हमने पीछे कॉलोनी शुरू की थी, काटनी की हनुमान कॉलोनी के नाम से है। तो हमारे पास ज़्यादातर यूपी बिहार के जो हमारे आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन्होंने 50 गज, 35 गज, 30 गज, 100 गज, तो हमने उनको किस्तों को भी दिया, सस्ते भी दिए। और अब वहाँ ये कई साल से यहाँ रहने लग रहे हैं, और राशन भी गांव से ही लेते हैं। अपना आईडी भी इन्होंने अपनी बनवा ली, और कॉलोनी भी हमारी पक्की होगी। कैप्टन अभी मिलनी थे हमारे गुरुजी वित्त मंत्री, उन्होंने इसको पक्का करवा दिया। और अब जाखोदा 2 के नाम से पक्की कॉलोनी, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जाखोदा 2 के नाम से रजिस्टर्ड है। तो प्रधान जी, अगर कोई जमीन लेना चाहे या आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा? आप उसको लैंडमार्क बताएंगे, रास्ता बताएंगे? ये है कि मेन रोहतक रोड, हनुमान मंदिर, गाँव जाखोदा। जी, हनुमान मंदिर मशहूर है। हनुमान मंदिर ये रोहतक तक मशहूर है। तो कलाउड में इस दिशा के जो मंदिर है हनुमान मंदिर, इस दिशा के मंदिर बहुत कम मिलेंगे आपको। जी जी जी। अगर मान लो 12-13 से लेकर और 17-18 तक का भाव है।
अच्छा। साफ सुथरी जमीन का। जी जी। और उनके हमने पहले ही छोटे प्लॉट करीब आदमियों को काट रखे थे अपने। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हनुमान मंदिर बना हुआ है, जाखोदा 2 के नाम से कॉलोनी मशहूर है, जो सरकार द्वारा पास भी हो गई है प्रधान जी की काफ़ी मेहनत और मकसद के बाद। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को ज़मीन लेनी हो तो सस्ती ज़मीन और टिकाऊ ज़मीन और विश्वसनीय ज़मीन आप यहाँ प्रधान जी से संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। आपके पास अगर पेमेंट भी कम हो, पैसा भी कम हो, तो आप किस्तों पर भी ले सकते हैं। और किस्तों पे प्रधान जी पूरा जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और जो है किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो समस्या के लिए तो ये वो भी सुनते हैं क्षेत्र के अंदर। तो प्रधान जी, जब आपके पिताजी थे, मैं उस टाइम की बात करूंगा, तो उस टाइम पे आपकी लमसम उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र उस टाइम 32-33 साल। 32-33 साल की। तो क्या कभी आपने उस टाइम पे प्रॉपर्टी का काम सोचा था कि मैं प्रॉपर्टी का काम करूंगा या मंदिर बनाऊंगा? मंदिर तो पिताजी के टाइम पे ही बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो प्रॉपर्टी का काम कैसे दिमाग में आया? तो पीछे जी पार्टी थी हमारी एक, उसने जमीन मांग ली, तो हमने आप पीछे उसको जमीन दिला दी गाँव की। तो उन्होंने कॉलोनी नक्शा बना के दे दिया, हमारे कोई कॉलोनी काटो इस हिसाब से काटनी है। और छोटे छोटे प्लॉट ऐसे गरीब आदमी आएंगे, मजदूर आदमी आएंगे, उनको भी देने। तो हमने उनको देने शुरू कर दिए और आराम आराम से ये कॉलोनी तैयार होगी। और उसके बाद हमारे गुरु जी थे कैप्टन अभिमन्यु जी, वित्त मंत्री हरियाणा सरकार, उन्होंने हमारी पूरी मदद की और कॉलोनी को जाखोदा 2 के नाम से रजिस्टर करा दिया, पक्की करा दी। जी जी जी। तो इसलिए प्रॉपर्टी लाइन में धीरे धीरे आ गया। तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा, खैर ये तो काम से धंधा जुड़ी हुई बातें हो गई, मैं समाज की बात करना चाहूँगा। समाज के बीच में आप रहते हैं प्रधान जी, तो प्रधान जी के नाते पूछना चाहूँगा, सन 1992-91 की बात है, जिस टाइम पे अगर बच्चा कोई गली से निकल रहा है, कोई पंडित जी निकल रहे हैं, लाला जी निकल रहे हैं, तो वो बच्चा नमस्कार करता था, पैर छूता था, प्रणाम करता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो लुप्त हो जा रही है, वो संस्कृति, वो कल्चर को कहाँ डूब गई? वो भाई साहब उस टाइम जो है ना, फोन नहीं थे, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे, सबको राम राम करो, बड़े को राम राम करो, पैरों की तरफ हाथ डालो। अब सब कुछ ये जो फोन आया है ना, हर घर में 4 आदमी अगर बैठे हैं तो चारों के हाथ में फोन मिलेगा, वो किसी एक दूसरे से बात नहीं करते, फोन में ही लगे रहेंगे। उन्होंने आराम आराम से हमारी संस्कृति खराब होती आ रही है जी। उस टाइम पे रामायण जैसी और महाभारत जैसी रामायण महाभारत आती थी। उस टाइम पे जिस टाइम रामायण महाभारत आती थी, गली में कोई भी आदमी दिखाई नहीं था जब तक वो चलती थी। सब उनको देखते थे, उनसे शिक्षा लेते थे, ठीक संस्कार मिलते थे। लेकिन वो हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा शुरू की जाए जी, ताकि आज वाले जो बच्चे हैं उनको ये पता चला कि राम कौन था, सीता कौन थी, लक्ष्मण कौन था, हनुमान कौन था। अब तो ये सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं, अपने देखते रहते फोन में। यानी टेक्निकल उपकरण आने के कारण जो है कहीं ना कहीं संस्कृति कल्चर में कमी है। बिल्कुल आया। तो इसकी लोड फिर अगर एक तरफ से माने तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्या उनको मार्गदर्शन दिखाना चाहिए कि हाँ जी भक्ति गीत देखो, भक्ति गाने दिखाना चाहिए भाई साहब। रामायण महाभारत जो भी हमारे कर्म थे और थे, उनको लागू करना चाहिए, दिखाना चाहिए और लंबे समय तक दिखाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम भी हर तीसरे दिन आने चाहिए वे एपिसोड जो भी उनके वे आने चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमारे संस्कार ये थे, हमारे देश में पहले ये होता था। ठीक, फ़ोन की बजाय फ़ोन से उनकी आँख भी खराब होती है, दिमाग भी खराब हो जाता है, और वो अपने पिताजी माँ को जब उनको बोलते हैं ना तो उनको वे धमकाने भी लग जाते हैं। इसलिए परिवारों में ज़्यादातर झगड़े की वजह फ़ोन ही बन रहे हैं आजकल। बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि समाज से जुड़े हुए 30 त्यौहार भी है हमारे साथ साथ में, और कई त्यौहार ऐसे हैं कि जो मुंबई से चल के यहाँ पे आ गया, बिहार से चल के यहाँ पे आ गया, गणेश चतुर्थी, छठ पूजा वगैरह वगैरह, कई प्रोग्राम ऐसे हैं, भगवान की श्रद्धा सभी के अंदर है। तो हम इस चीज़ को मना नहीं करते, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ से थोड़ा चहल पहल भी हुआ हमारे देश में। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? पहले हमारे यहाँ भाई साहब ये प्रवासी जो मजदूर हैं यूपी बिहार के जो हमारे साथी वो यहाँ नहीं थे, वे आए तो उनके साथ साथ उन्होंने यहाँ त्यौहार मनाने शुरू कर दिए। अब जैसे कोरोना टाइम में इनकी छठ पूजा थी वो थी, तो ये बेचारे अपनी मूर्ति जो विसर्जित करते हैं उससे डरते थे। हमने इनका साथ देकर यहाँ इनके भंडारे भी करवाए, एक साथ जाकर पुलिस से हाथ पैर जोड़ के इनका पूरा प्रोग्राम करवाया, और यहाँ मांडोठी के पास नहर है उसमें जाकर हमने इनकी मूर्ति विसर्जित भी करवाई इनके साथ जाकर। तो इनका जो भी त्यौहार आता है, छठ पूजा हो कोई भी हो, ये बढ़िया अच्छे तरीके से मनाते हैं, और हम इनकी जो भी हमारे से मदद हो मैं ये मांगते हैं, हम इनके लिए खड़े रहते हैं।
क्या आपको अच्छा लगता है कि नए नए त्यौहार दिल्ली जैसे देश में हरियाणा में बहुत आया? अच्छा लगता है भाई साहब। तो आज दे त्योहारों का था उन्हें पता ही नहीं था, जो हमारे यहाँ मनाते उनका पता था। जी। लेकिन अब गणेश जी की पूजा है, छठ पूजा है, ये आदमी यहाँ आए तो हमें सब पता लग गया भाई कौन कौन से त्यौहार हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जो भी ये मदद मांगते हैं हमसे, हम वो सारी मदद करते हैं। जी। मारते तो प्रधान जी बहुत बढ़िया आपसे जुड़ के बातें की मैंने, और जो है उत्तर प्रदेश के, यूपी के, बिहार के सभी व्यक्तियों के लिए आपने सराहना दिया और बहुत अच्छी बातें कही। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको जो है फिर प्रधान जी से मिलाएंगे किसी तीज त्यौहार पर, और बताएंगे कि आपको कि प्रधान जी किस तरीके से सेवाओं से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेवा से। तो जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।